हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराला इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उसके बाद में आप ट्रैक करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन स्टेटस को कि आपका एप्लीकेशन कहां पे वेरीफाई हो गया है और कितना दिन अभी लगेगा आपको रुपया मिलने में, यानी आपका लोन वेरीफाई होने में। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप लोग का वेरिफिकेशन किस तरह से होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर दिया हुआ है। अभी तक 5 वेरिफिकेशन इस जो भी स्टूडेंट का मैं स्टेटस चेक करके बता रहा हूं उसका 5 स्टेप में वेरिफिकेशन हो चुका है और एक छठा लास्ट वेरिफिकेशन बाकी है। यानी टोटल आपको 6 वेरिफिकेशन होते हैं। और वो कहाँ कहाँ वेरिफिकेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप दिया हुआ है TPVA आपको स्टेटस में शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चल सके और आप अपना स्टेटस चेक कर सके कि आपका कितने दिन में आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो भी वीडियो रिलेटेड अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले आप स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी गूगल या क्रोम खोल लेना है और वहाँ पे सर्च करना है BACC। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम पे, तो यहाँ पे सर्च करते हैं BACC। BACC का मतलब होता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। सिंपली जब सर्च कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट आएगा MNSBY यानी 7 नीचे युवा मिशन .bihargovernment.in। इस वेबसाइट पे आपको सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ से आप दो तरह से आप एप्लीकेशन को स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे बेटर आपको है कि यहीं पे जब आप नीचे आइएगा तो एक लॉगिन करके जाइएगा तो वहाँ पे आपको स्टेटस शो करने के लिए आएगा। तो अगर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता है तो वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। मैं लेकिन इसमें बताने वाला हूँ कि अगर आपको लॉगिन आईडी अगर पता नहीं है तो आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ 3 डॉट आपको देख रहा है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे देखिएगा कि आपको एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है। सिंपली आपको इस पर यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, क्योंकि आपको फ़ोन से मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, इसलिए मैं इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। उसके बाद में आप देखिए यहाँ सर्च बाई रजिस्ट्रेशन ID दिया हुआ है। उसके बाद में आपको सर्च बाई आधार कार्ड दिया हुआ है। तो आप अपना आधार कार्ड से या रजिस्ट्रेशन ID से भी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ID आपको कहाँ होगा, जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप बनवाए होंगे तो वहाँ पे आपको निबंधन संख्या लिखा होगा, वहीं आपका रजिस्ट्रेशन ID है जो आपको रिसीविंग मिला होगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद में, या आधार नंबर से। तो सिंपली हम आधार नंबर से इसमें वीडियो में बता रहे हैं कि आपको कैसे चेक करना है। सिंपली यहाँ पे आधार नंबर अपना दे दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ फिल करके और यहाँ कैप्चा फिल करके सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसको फिल करके फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जब सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा इसमें, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में आपको दिखा रहा है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको जो लास्ट में 5 दिया हुआ है, यहाँ मैं बता दूँ आपको कि टोटल 6 स्टेप में वेरिफिकेशन होते हैं। कौन कौन से वेरिफिकेशन होते हैं मैं आपको यहाँ से डिटेल बता देता हूँ। उसके बाद में एप्लीकेशन स्टेटस का मतलब क्या होता है ये मैं बता दूँगा। सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DRCC ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका फॉर्म अप्लाई करता है और जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है अपलोड करता है उनको कहा जाता है MPA यानी मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट बोला जाता है। उनका मतलब होता है मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट। वो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन होता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट है आपको वेरीफाई करके वो वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में सारा जो वेरिफिकेशन होता है AM जो DRCC के असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, AM के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और वो फॉरवर्ड कर देते हैं आपको जो भी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी के पास, जो आपको लोन प्रोवाइड करने वाला रहता है। उसका नाम यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कौन सा वेरिफिकेशन, लेकिन जो एजेंसी बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन प्रोवाइड कराती है उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के यहाँ। वहाँ पे आपको 15 दिन से लगभग अप्रॉक्स 15 दिन लगते हैं वहाँ वेरिफिकेशन के लिए। और वहाँ से वेरीफाई होने के बाद में आपको फिर AM के पास आता है और फिर AM उसको क्या करते हैं, नॉमिनेट ऑफिसर जो होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार के पटना के, उसके पास फॉरवर्ड कर देते हैं। वहाँ फॉरवर्ड करने के बाद में वहाँ भी वेरीफाई होता है और वो जो हैं
बैंक को आपको, जो भी बैंक है आपका, बैंक को आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। और बैंक जो होता है आपको सेक्शन लेटर, जो कि कितना का आपका लोन पास हो रहा है, कितना आपका फी स्ट्रक्चर है, वो आपको सेक्शन लेटर तैयार करके आपको और DRCC ऑफिस को मेल कर देता है कि इतना लोन पास हो गया है इसका। तो उसके बाद में आपको वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और आपको मेल आ जाएगा कि आपको DRCC में आकर एग्रीमेंट कराना है। तो एग्रीमेंट कैसे कराना है उसका वीडियो में मैंने पिछले बताया हुआ है, तो वहाँ से आपका देख लीजिएगा अगर वो नहीं पता है कि एग्रीमेंट कैसे करना है। तो वहाँ से आप एग्रीमेंट करने के बाद में आपको सेक्शन लेटर आपको मिल जाता है। और एग्रीमेंट करने के बाद में आपको सिंपली वहाँ आपको 15 दिन वेट करना होता है। उसके बाद में आपको डेट जो दिया रहता है उसको आपको रुपया आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जैसे दिया हुआ है इसमें एक्सेप्शन फाउंड बाय MPA, यानी जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि इस स्टूडेंट को देख रहे हैं 15/12/2020 को ये मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए हैं। उसके बाद में आपको 16/12 को ही आपको पेंडिंग फ्रॉम TPVA बाई AM लिख रहा है। इसका मतलब है कि आपको पेंडिंग में है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी के पास, यानी AM जो असिस्टेंट मैनेजर है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के पास भेज दिए हैं। वहाँ 15 दिन तक पेंडिंग में रहता है, 15 से 20 दिन 30 दिन भी लग सकता है वहाँ पे वेरीफाई में। और वहाँ से फिर अप्रूव्ड कर दिया गया है। देख पा रहे हैं यहाँ, जैसा कि मैंने बताया कि 6 स्टेप में वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहला जो वेरिफिकेशन यहाँ देख रहे हैं अपडेटेड बाय लिख रहा है पंकज कुमार 15/12/2020 को, जो मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट होते हैं वो वेरीफाई कर देते हैं और AM के पास सेंड कर देते हैं। तो उसी दिन DRCC ऑफिस में देख रहे हैं 15/12 को आपको शो कर रहा है। उसके बाद में 16/12 को आपको पेंडिंग फ्रॉम TPVA बाई AM लिख रहा है, यानी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के पास आपको असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा इसका भेज दिया गया है 16/12 को, और वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ वेरिफिकेशन के लिए बहुत काफ़ी टाइम लग गया है। हालांकि बताया गया है कि इसमें कि 15 दिन लगते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अपडेटेड बाई राजीव रंजन सिंह लिख रहा है आपको 16 मार्च 2021 को इसका अप्रूव्ड हुआ है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के द्वारा। उसके बाद में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के द्वारा आपको फॉरवर्ड कर दिया गया है, आपको AM फॉरवर्ड कर दिए हैं DPO अप्रूव्ड के लिए। DPO मतलब होता है आपको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि आपका जो भी डेटा है वो कहीं किसी के साथ शेयर ना हो, उसको प्रोटेक्शन के लिए आपको वहाँ पे जाया जाता है। फिर वहाँ वेरीफाई होता है, उसके बाद वो अप्रूव्ड करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 23/3/2021 को इस स्टूडेंट को जावेद आलम जो अपडेट किए हैं अप्रूव्ड कर दिए हैं। वहाँ से अप्रूव्ड करने के बाद में आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको सिंपली बैंक के पास गया होगा आप, और बैंक के बाद में अब इसका सेक्शन लेटर आ जाएगा। तो 6 में आपको है कि जब आ जाएगा इसका डन हो जाएगा, और इसके बाद में आपको इसका सिंपली मेल आ जाएगा इसको कि सेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए, और उसमें दिया रहेगा कि डेट आपको एग्रीमेंट के लिए कब जाना है। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आप अपना स्टेटस चेक करते टाइम ये चीज़ याद रखें कि कभी कभी वेबसाइट आपको वर्क नहीं करेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। वेबसाइट अगर वर्क नहीं करे तो फिर अभी कभी फिर से आप ट्राई कीजिएगा और सिंपली आपको शो करेगा। तो चलिए, आई होप कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।